दूसरी तरफ रोहित गोदारा जो कि गैंगस्टर है वो इस फायरिंग की जिम्मेदारी लेता है फेसबुक पर। इसकी भी चर्चाएं जोरों पर हैं और इसको भी इससे जोड़कर अब देखा जा रहा है, तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि ये पोस्ट वेरीफाइड नहीं है और इसीलिए बरेली पुलिस भी इसकी जांच कर रही है कि ये जो फायर हुआ है इसकी जिम्मेदारी एकाएक फेसबुक पर ले ली गई है। अरुण जायसवाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरुण, फिलहाल बताइएगा पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है, कहां तक मामला पहुंचा है, हालांकि किस तरीके से सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है घर के बाहर? देखिए, शुक्रवार की सुबह तड़के ही 3:30 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया। जैसे कि सीसीटीवी कैमरा जो निकल के सामने आया है, इसमें साफ तौर पर दिया जा रहा है कि ये दो व्यक्ति जो कि हेलमेट लगाए हुए हैं और वहां से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ये फायर करने के बाद का वीडियो है। देखिए, पुलिस ने तुरंत ही वहां पर जो है सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए हैं। बाकायदा वहां पर 4 से 8 पुलिसकर्मी दिन और रात तैनात हैं और उनकी सुरक्षा का जो घेरा है वो एक तरह से बना दिया गया है। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि जहां पर पाटनी जी का ये मकान है, मैं बता दूं कि जगदीश पाटनी जी जो दिशा पाटनी के पिता हैं, वो खुद एक रिटायर्ड सीओ हैं, तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि सुरक्षा किस तरीके से बनानी चाहिए। तो उन्होंने अपने घर के बाहर भी तारों की फेंसिंग कर रखी थी, सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे और बाकायदा उनका जो घर है वो भी मैं आपको बता दूं कि बरेली के पॉश एरिया में मकान है उनका। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर के पीछे ही पुलिस लाइन है पूरी, मतलब ये कहे कि पुलिस लाइन है तो हजारों की तादाद में वहां पुलिस वाले भी रहते हैं और घर के सामने भी उनके पुलिस लाइन है, दो पुलिस लाइन सामने बराबर में है। और उसके बावजूद भी इस घटना को अंजाम जो है वो दे दिया जाता है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में दहशत बनी हुई है और पुलिस जो है अपना काम कर रही है। 5 टीमें। अरुण, लेकिन सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट अब वायरल हो रहा है जिसकी चर्चाएं भी है और हो सकता है कि उसे इससे जोड़कर भी देखा जाए, जहां पर गैंगस्टर रोहित गोदारा का नाम सामने आ रहा है कि रोहित गोदारा ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। क्या ये हो सकता है कि पुलिस जो है अब वो इस पोस्ट से भी इस तफ्तीश का एंगल बदले? देखिए, जो भी सोशल मीडिया का पोस्ट निकल के आया है उसको लेकर भी पुलिस जांच लगी हुई है। पुलिस की सोशल मीडिया टीम पूरी लगा दी गई है। बाकायदा पूरे 5 टीमें गठित की गई हैं और 5 टीमों को काम पर लगा दिया, क्योंकि 20 शहर के अंदर इस तरह की घटना होना अपने आप में एक पुलिस मतलब सीधे तौर पर पुलिस को चेतावनी देने वाली बात है। फिलहाल क्या प्रतिक्रिया दिशा पटानी के घर वालों की तरफ से या परिजनों की तरफ से आई है और आसपास में माहौल कैसा है फिलहाल, क्योंकि फायर हुआ है इसके बाद लिहाजा लोग भी डर में होंगे, दहशत में होंगे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगातार 6 राउंड वहां पर फायरिंग हुई है। जो कि दीवारों पर निशान है वो बता रहे हैं कि एक के बाद एक लगातार फायर किए गए हैं। और जो बताया जा रहा है कि जो पिस्टल से जिससे फायर किए गए हैं वो भी कोई देसी पिस्टल नहीं है, कोई इंडियन पिस्टल नहीं है, विदेश की पिस्टल बताई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो दिशा पाटनी के फादर हैं जगदीश, वो खुद एक रिटायर्ड सीओ हैं, तो जो आर्म है, जो फायरिंग जिससे हुई है उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि जो वहां पर खाली कारतूस मिले थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि मेरा ये अंदेशा है कि ये जो पिस्टल थी ये यहाँ का नहीं था, बाहर का। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जो बाहर के लोग भी शामिल होना बताए जा रहे हैं। फिलहाल तो आसपास का जो माहौल है वो बहुत ही दहशत में है। लोग अपने घरों के बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। जो वहां पर बच्चे हैं, मैं समझता हूं कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनकी छुट्टी करा दी गई थी और दहशत का माहौल वहां पर बना हुआ है। लेकिन क्या अभी तक पुलिस तफ्तीश में कोई ठोस वजह निकलकर सामने आई है? क्या वजह रही? ये आरोपी कौन थे, कहां से आए थे, या किसी के कहने पर फायर किया गया? क्या उद्देश्य था? केवल दहशत फैलाना था उद्देश्य, या फिर कोई और मकसद था जिससे ये चूक गए? देखिए, मकसद का तो अभी साफ तौर पे कहना मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरीके से एक पोस्ट सामने आई थी उस पोस्ट पे उन्होंने बताया था कि हमारे जो सनातनी धर्म है उसके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी जो है जो दिशा पाटनी उनकी बहन के द्वारा की गई थी। लेकिन यहाँ इनके पिता का ये कहना है कि इस तरीके से कोई भी बयानबाजी हमारी तरफ से नहीं की गई है और हमारे जो हमने जो कहा था उसको, उस बातों को तोड़ मरोड़ के रखा गया था जनता के सामने, जिसको लेकर ये सब चीजें हुई है। फिलहाल उनका ये कहना है कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसी चीज नहीं की गई थी जिसको लेकर कोई भी आपत्ति नहीं है। हम भी हिंदू धर्म से आते हैं, हम भी सनातनी हैं और इस तरीके से हम कैसे किसी चीज का माहौल। हालांकि दिशा पटानी का वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी खूब तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसमें वो प्रेमानंद जी महाराज या फिर अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज को लेकर विवादास्पद बयान देती हैं या टिप्पणी करती हैं। खैर, लेकिन क्या असल वजह वही थी या इसके पीछे का उद्देश्य ये था, ये काफी महत्वपूर्ण होगा जो कि जांच में ही साफ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया अरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अपने दर्शकों को ये भी बताते हैं कि दिशा पाटनी के पिता ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, वो सुनिए। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज को लेकर